Hello everyone, we will learn today about a new topic called neck of femur fracture. ओके ये ज़्यादातर किस एज में होता है कि भाई जैसे कि ओल्ड एज हो गया उसमें भी होता है। ठीक है, तो भाई ये हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कि द नेक ऑफ फ्यूमरस मीन्स व्हाट? It is a intra-articular fracture. Okay, it is in the synovial, it is in the capsule. In that there is a synovial fluid. There is either blood or synovial fluid. So there is a blood. The chances of healing is less. Okay, comparatively with blood. Okay, there is a chances of non-union rather than mal-union. There is a non-union. Okay. There are two types of fracture of the neck of the femur. Okay, एक तो इंट्राआर्टिकुलर है, इंट्राकैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर. ओके, जो इंट्राआर्टिकुलर होंगे इंट्राकैप्सुलर होंगे उसमें चांसेस ऑफ नॉन यूनियन ज़्यादा है. इन एक्स्ट्रा कैप्सुलर देयर इज़ अ चांसेस ऑफ माल यूनियन. ओके, there is a three classification for that: anatomical classification, Powell's classification and Gardner's classification. ठीक है, there is a three type of basically classification. In that Gardner's classification is not like practically we use, but majorly we don't use that. It is basically theoretical base only. The first is anatomical classification. In that anatomical means क्या होगा? जैसे कि in that if see this is the femur, right? This is the head of the femur, this is the neck and this is the shaft. Okay, this is the GT and LD. Okay, greater trochanter and lesser trochanter. जितना ज़्यादा वो ग्रेटर शाफ्ट से नज़दीक होगा there is a chances of recovery is more. This is called basal, this is transcervical and this is a subcapital. ओके, सबकपाइटल. जैसे जैसे नीचे आएंगे ना चांसेस ऑफ रिकवरी इज मोर. ओके, क्यों? क्योंकि इधर ब्लड है. ठीक है, तो चांसेस ऑफ हीलिंग इज मोर. ब्लड है तो हीलिंग है. ठीक है. द सेकेंड इज पॉवेल्स क्लासिफिकेशन. भाई ये क्या है? कौन सी नई चीज़ है? बहुत ही सिंपल है. इसमें क्या है कि जैसे कि हम ऐसे एंगल, जैसे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इमेजिनरी बना दी. जैसे जो भी फ्रैक्चर है इन दैट वील ड्रॉ लाइन, राइट? जितना एंगल ज़्यादा होता जाएगा उतना ही रिकवरी रेट कम होता जाएगा. ठीक है, जितनी डिग्री बढ़ी यानी दुर्घटना घटी, जितनी डिग्री बढ़ी उतनी दुर्घटना घटी, राइट? तो चांसेस ऑफ रिकवरी इज़ डिक्रीज. इसमें सिंपल है कि भाई जैसे जैसे हम दूर चले जाते जाएंगे, ब्लड है तो हीलिंग है, वो सिंपल सी बात हो गई. तो ये दोनों फंडे हमें याद रखना, बहुत ही सिंपल है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज़ गार्डन्स क्लासिफिकेशन. ये भाई थियोरिकली करना है तो भाई कर लेते हैं. गार्डन्स क्लासिफिकेशन इन दैट व्हाट? सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो तीनों लाइनें होती है ना वो ऐसे सिंपल, वो ऐसे सीधी पास होनी चाहिए. ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो सबसे पहली बात कि ये जो तीनों ये क्या है? ये ट्रेबेकुलर लाइन है. ठीक है, दिस शुड बी इन सेम लाइन. ओके, ये दिस इज़ द वेरी बेसिक. ओके, इन दैट लाइक देयर इज़ अ 4 स्टेज, सिंपल 4 स्टेज है. सबसे पहले में क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है कि भाई फ्रैक्चर हुआ नहीं है, खाली ये जो थोड़ा है ना वो एंगल रोटेट हुआ है. ये जो हेड ऑफ फीमर और जो हेड ऑफ फीमर है वो थोड़ा रोटेट हुआ है, तो इसकी वजह से ये देखो ये हो गया थोड़ा क्रॉस. ये ऐसे सीधा होना चाहिए, थोड़ा क्रॉस हो गया तो अभी तीनों लाइन सीधी बैठ नहीं रही है. ठीक है, थोड़ा एंगल में चेंज हो गया तो फिर ट्रेबेकुलर लाइन गोइंग टू बी चेंज. इसमें क्या हो गया कि भाई लाइन तो भाई सेम ही है, ट्रेबेकुलर लाइन का तो कोई दिक्कत है ही नहीं. द सेकेंड वन इज़ कि भाई ये इधर कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया है. ठीक है, इधर देखो कभी कंप्लीट फ्रैक्चर है. नाउ हियर व्हाट इज़ हैपनिंग कि भाई हेड ऑफ फ्यूमरस वो तो टूट ही गया, ये दोनों तो टूट ही गए और इसने अपना एंगल चेंज कर दिया. तो व्हाट विल हैपन? द हेड ऑफ फ्यूमरस इज़ मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस. ओके, तो भाई ये ट्रेबेकुलर लाइन तो गई. एंड द 4 वन, इसमें क्या है कि भाई हेड ने बोला कि मैं इधर में उल्टा हुआ, तो अभी शार्प बोलेगा इधर मैं पलटी खाऊंगा. तो इधर क्या हुआ कि भाई ये दोनों तो भाई फिर भी सेम लाइन में है. इन दोनों में फ्रैक्चर तो है ही,
पर इसमें शाफ्ट ऑफ फीमर ने क्या किया, उसने पलटी खा ली। ठीक है, तो ये चारों स्टेज हो गए क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है।